बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर देखा जाए कि इस थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वन इज थर्ड, सेकंड वन इज ऑर्डर, और आखिर में जो हमारे पास है रिएक्शन है। थर्ड का मतलब है थ्री। तो व्हाट डज थ्री मीन हेयर? वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर थ्री के ऊपर डिपेंड करे। For example, this is OR, this is order of reaction, okay, which depends on the three power of the concentration। मतलब अगर आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट के ऊपर अगर थ्री पावर आ रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा है कि आर ओ आर स्टैंड फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। अब देखिए, अगर आपके पास रिएक्टेंट में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए बी सी ये तीन रिएक्टेंट है, तो तीन रिएक्टेंट को जब हम लिखेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन में, तो उनका जो पावर होता है, जो कंसंट्रेशन के ऊपर पावर होता है, उसको हम जोड़ देते, तो हमें थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। अच्छा, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। वी हैव 2NO, this is a nitric oxide, when it reacts with oxygen we have the formation of a nitrogen dioxide। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 moles, ओके, NO एंड 1 mole of oxygen। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO, ठीक है, ये जो 2 है ये पावर बन जाएगा, और O2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे 1, तो 2 + 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो दिस इज द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Another we have NO, this is a nitric oxide, when it reacts with the chlorine, तो हमारे पास देखिए ये नाइट्रोसाइल क्लोराइड बन रहा है NOCl। जब इसका ROR देखेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन, तो हम इसमें हम देख सकते हैं कि दिस कंसंट्रेशन ऑफ NO, ये जो 2 है कोफिशिएंट, ये इसका पावर बन जाएगा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ द Cl2, देखिए इसके ऊपर पावर 1 है, तो ये 2 + 1, आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो दिस इज द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Another we have example. For example, we have this is the ferric chloride FeCl3 when it reacts with SnCl2. Okay, this is stannous chloride। तो हमारे पास ये कंपाउंड बन रहा है फेरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड। हम इसको टेंटेटा क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे इफ वी राइट हियर द टू, ठीक है, दीज आर द 2 moles ऑफ द फेरिक क्लोराइड, ठीक है, एंड 1 mole ऑफ द स्टेनस क्लोराइड, सो दिस इज आल्सो द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। रेट इक्वेशन हम देखेंगे कि व्हाट्स द डेरिवेशन फॉर द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव अ रिएक्टेंट 3 3A, हमारे पास देखिए 3 रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट दे रहे हैं P। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उसका जो यहाँ पे कोफिशिएंट है ये यहाँ पे पावर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आर, और प्रोपोर्शनलिटी को हम खत्म करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे के, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 3। आर जो होता है दिस इज द आर, दिस इज आर इज रेट ऑफ द रिएक्शन, तो इसको हम लिख सकते हैं -dA/dt इज इक्वल टू के, ओके, इस कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 3। अब हम क्या करेंगे, इस जो टर्म्स है हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ये जो -d है, ठीक है, -d, तो इस माइनस को हम क्या करेंगे, राइट साइड पे लेके जाएंगे। ये जो ए है, ए के ऊपर जो पावर 3 है, हम यहाँ पे dt की जगह पर लिखेंगे। तो जो ए वाले टर्म्स होंगे उनको अलग लिखेंगे। तो दिस इज अ dA डिवाइडेड बाय, ओके, ए पावर 3 इज इक्वल टू -k dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। देखें, इंटीग्रेशन नंबर जब हम लेंगे तो दिस इंटीग्रेशन विल बी, आप देख सकते हैं द इंटीग्रेशन विल बी, लोअर लिमिट हमारे पास है क्या A0, अपर लिमिट हमारे पास है AT, और ये जो हमारे पास है dA/A3 जो है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/A3 dA को हम अलग लिखेंगे, इज इक्वल टू -k जो होता है हमारे पास कांस्टेंट होता है। इंटीग्रेशन देखें, ये dt का हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो ये 0 इसकी लोअर लिमिट, अपर लिमिट इसकी t हो जाएगी।
अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि दिस इज अगेन सेम लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये जो a ओवर a पावर 3 इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं कि a पावर -3 हो जाएगा, और ये d a इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन 0 से लेकर ये t और ये डेल्टा t हो जाएगा। अब हमारे पास देखें ये जो फार्मूला है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैंने देखें रेड पेन से लिखा है कि दिस इज दी फार्मूला दैट वी विल अप्लाई हियर। अगर इंटीग्रेशन है आपके पास कोई भी, देखिए एक्स टर्म इसके ऊपर पावर एन है और यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन जब हम लिखते हैं तो उसको किस तरह से लिखेंगे, एक्स एन एन एक्स पावर एन प्लस वन। ये जो एन प्लस वन है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम नीचे डिवाइड में लिखेंगे, एन प्लस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a-3 यहाँ पे प्लस वन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ओके, डिवाइडेड बाय -3 प्लस वन, ओके, ब्रैकेट ओवर लोअर लिमिट a नॉट अपर लिमिट a t हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस के टी हो जाएगी। अब हम आगे इसको देखते हैं। जब हम इसकी लिमिट वगैरह हम आगे इसकी जब हमने लिमिट वगैरह हमने पुट की तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखें ये -1/2, ओके, एंड दिस इज ए पावर -2। अच्छा, यहाँ पे ए पावर -2 क्यों आया, देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास है ये ए पावर -3 प्लस वन, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये a-2 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -1/2, ओके, दिस इज a पावर -2 ब्रैकेट, ओके, ओवर दिस इज concentration and this is a naught, okay, and this is the at is equal to minus kt। अच्छा, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -1/2, ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ, देखिए ये जो a पावर -2 है, इस -2 पावर को खत्म करने, ये माइनस की जो सिंबल है इसको खत्म करने के लिए हम इसको अपान में ले सकते हैं, 1/a पावर 2, ठीक है, दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट इज इक्वल टू माइनस के टी। ये माइनस और माइनस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि 1/2, ओके, दिस इज 1/a t²। अब हम लिमिट जो है ना हम वो पुट करेंगे, पहले हम अपर वाली लिमिट ये जो a t है वो लिखेंगे 1/a t², फिर माइनस जो लोअर वाली लिमिट है हम ये लिखेंगे a0², ओके, इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम k की वैल्यू निकालें तो k की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/t, ये जो 2 है ये t के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो this equation will remain same। There is also another way of finding the third order of reaction। उसकी जब हम डेरिवेशन देखते हैं कि उसकी भी बिल्कुल आसान है और कुछ बुक्स में इस ऑर्डर को भी फॉलो किया जाता है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको भी फॉलो किया जाता है। अभी इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास तीन रिएक्टेंट ए प्लस ए ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। अच्छा देखें, टाइम अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 0 है तो इसकी कंसंट्रेशन ए, इसकी भी कंसंट्रेशन ए, इसकी भी कंसंट्रेशन ए, और ये प्रोडक्ट आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास टाइम कुछ जो है वो अगर आपके पास स्टार्ट हो रहा है, इफ सम टाइम हैज elapsed, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a-x फॉर ए माइनस एक्स फॉर दिस ए माइनस एक्स फॉर दिस, और देखें कोई ना कोई तो प्रोडक्ट बन रही होगी ना, तो उसके लिए हम एक्स लिख रहे हैं। अच्छा, इन तीनों को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तीनों को मिला के इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि a माइनस एक्स ब्रेकेट ओवर क्यूब। अच्छा देखिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बराबर होता है डी एक्स ओवर डी टी के, यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। इस टर्म, ये जो टर्म्स इनको हम रीअरेंज कर सकते हैं कि दिस विल बी द डी एक्स, ये जो a माइनस एक्स ब्रेकेट ओवर पावर 3 इसको नीचे लेके आएंगे डी टी की जगह पर, तो दिस विल बी डी एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस विल बी डी एक्स, ओके, अपॉन ए माइनस एक्स, ओके, पावर 3 इज इक्वल के डी टी।
अब यहाँ पे देखें, ये इसका इंटीग्रेशन हम लेंगे 1/a - x, ओके, ब्रैकेट ओवर पावर 3 dx इज इक्वल टू k, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ द dt। अच्छा, ये जो हमारे पास है ब्रैकेट a - x ब्रैकेट ओवर ये जो पावर 3 है, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये के टी प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे जो प्लस सी है ना, ये हम क्यों लगा रहे हैं? दिस इज द कांस्टेंट। ये कांस्टेंट इसलिए लगा रहे हैं कि जब आप लिमिट जो है ना, अगर आप वो पुट नहीं कर रहे, जैसे लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर आप नहीं पुट कर रहे, तो फिर ये भी एक तरीका होता है डेरिवेशन करने का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस सी। अब देखिए, वही फार्मूला हमने अप्लाई किया, -3 + 1, ठीक है, -3 + 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये माइनस हमने लगाया है इस माइनस को खत्म करने के लिए, तो ये माइनस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। a - x ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे देखें -3 और +1, आंसर क्या आएगा? पावर -2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा इज इक्वल टू के टी, और ये प्लस सी आ जाएगा। अगर सपोज हम करेंगे हमारे पास x बराबर है 0 के और t बराबर है 0 के, जब इस इक्वेशन में हम वैल्यू ये पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन देखिए, ये x 0 हो जाएगा और हमारे पास ये जो t है ये भी 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? देखें, ये a है, a पावर -2/2 इज इक्वल टू c, ठीक है, सी द कांस्टेंट। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये कि c इज इक्वल टू 1/, ये जो a पावर -2 है ना, तो इसको हम अपान में लिखेंगे, तो ये 2 तो ऑलरेडी है इधर, ठीक है ना, ये 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है। अब हम इसको क्या करेंगे कि ये जो a पावर -2 है, इसको हम नीचे लिखेंगे, 2 ऑलरेडी है, तो a पावर ये 2 आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव पावर आ जाएगा। अगेन यहाँ पे देखें, ये वाली सेम इक्वेशन, ये के टी, इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में ये पुट करेंगे। जब वो पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये ब्रैकेट a - x ब्रैकेट ओवर -2, ओके, डिवाइड बाय 2, दिस इज द सेम, ओके, सेम इक्वेशन इज इक्वल दिस इज द के टी। अच्छा, c की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट किया, 1/2a², 1/2a² आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है, ये बिल्कुल मैंने देखें ये सेम लिखी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। ये जो डिवाइड में 2 है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1/2, ये माइनस, ये जो 2 है, ये जो माइनस है, इसकी माइनस की साइन को खत्म करने के लिए इस वैल्यू को मैं नीचे लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं नीचे लिख सकता हूँ कि 1/2, ओके, ब्रैकेट a - x, ओके, ब्रैकेट ओवर दिस इज पावर 2 इज इक्वल टू के टी प्लस 1/, ये 2a² हो जाएगा। अच्छा, के टी को, ये जो हमारे पास के टी, अगर इसको हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखें तो इक्वेशन देखिए रीअरेंज होकर ही आपके पास आ जाएगी। देखें, ये 1/t ब्रैकेट a - x ब्रैकेट ओवर स्क्वायर, तो ये जो पूरा टर्म है ये आपका यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके पास 2 कॉमन है, तो हम इसका देखें, ये 2 कॉमन जो है ना वो हम निकाल सकते हैं। जब हम इसका कॉमन 2 निकालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? देखें, जैसे के टी 1/2, क्योंकि यहाँ पे दोनों में देखें 2 जो है ना ये कॉमन है, तो 1/2, ठीक है, ये ब्रैकेट 1/a - x ब्रैकेट ओवर स्क्वायर माइनस 1/a²। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है ना, अगर यहाँ से हम k की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये जो t है ना, t जाके इसे 2 के साथ क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इक्वेशन विल बी लाइक दिस वन, दिस इज a k is equal to 1/2t, okay, so this is a bracket 1 over a bracket a minus x bracket over square minus 1/a² हो जाएगा। तो दिस इज दी फाइनल इक्वेशन, ठीक है, फाइनल इक्वेशन। लेकिन अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन को भी फर्दर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कि वी हैव टू सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हाउ द थर्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। अब देखें, यहाँ पे जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है, दिस इज द के टी इज इक्वल 1/2
Okay, this is a bracket 1 over a t square minus 1 over a नॉट स्क्वायर। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन देखें ये सेम है, ठीक है ना, ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2kt इज इक्वल टू 1 ओवर ए टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए नॉट स्क्वायर। अब देखिए, अगर यहाँ से ये जो 1 ओवर ए टी स्क्वायर है, अगर इसको हम इसकी अगर वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इसको हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पे। सो दिस विल बी इज इक्वल टू 2kt प्लस 1 ओवर ए नॉट स्क्वायर। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की जब हम इक्वेशन लिखेंगे दिस विल बी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई। अच्छा, एम आपके पास जो आ रहा है दिस इज द 2k, दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, और x क्या आपके पास है टाइम यहाँ द एक्सेस पे, और y पे आपके पास क्या है, ये आपके पास है 1 ओवर ए नॉट स्क्वायर ऑन द वाई एक्सेस पे। तो जब आप ग्राफ देखेंगे, व्हेन वी सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हमारे पास देखें वाई एक्सेस पे 1 ओवर ए नॉट स्क्वायर है और एक्सेस पे हमारे पास है टी। तो ग्राफ जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम दिस, ओके, इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम दिस ओरिजिन। तो देखें, यहाँ पे देखें आपके पास एक्सेस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द थीटा एंगल, देखिए यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो आपका जो स्लोप है, द स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू 2k, ये 2k के बराबर है। इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड व्हाट इज possible way to find the integrated rate equation for any order of reaction, and we will also discuss the rate of reaction for other chemical reaction, and moreover that we will also put a light on the half lifetime, that how to calculate the half lifetime for the third order of reaction.